गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आर के सर आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज से मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। बिल्कुल आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए 30 मैथ चूंकि सिलेबस में पूछा जाएगा तो पूरे मैथ की तैयारी के लिए आज से मैं लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 का फुल सॉल्यूशन। प्लेटफॉर्म 2700 का फुल सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन मिलते जाएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। आपके पास यदि बुक हो तो और बेहतर है और कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो और आपके लिए बेहतर होगा। तो रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा, आप उसको देखिएगा और साथ ही साथ बनाने का प्रयास करिएगा और ये भी देखिएगा कि आपसे कितना सही बनता है, क्योंकि जो पिछला साल 2018 में ग्रुप डी में एएलपी में जो एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन है जिसका लेवल बहुत ही ऐसा लेवल था जिसमें कि टाइम टेकन क्वेश्चन ज्यादा था, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन था। तो इस बुक को बनाना बहुत जरूरी है। एक प्लेटफॉर्म का 3200 बुक आया, लेकिन 3200 में 2016 वाला पूछा गया क्वेश्चन जो ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब उस लेवल का क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो आपको 2700 क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि हम सक्सेस हो 30 में 30 मैथ बनाए तो निश्चित रूप से आप इस 2700 क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन आप देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जो प्रॉब्लम हो यदि आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप जरूर बोलिएगा, मैं उसे दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में मिलाते चलना है, साथ ही साथ ऑप्शन भी मिलाते चलना है। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क को 4.5 मतलब 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की। यदि आप रेशियो पढ़े होंगे तो गाय मुर्गा एक चैप्टर पढ़े होंगे तो उसी से हम लोग इसको इजी वे में बना लेते हैं। आपको टोटल पूछ रहा है, टोटल समय कितना दिया हुआ है 4.5 घंटा, 4.5 आवर्स। इतना देर में आपको तय कितना करना है 220 किलोमीटर। बिल्कुल ये तो आपका क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपने कुछ तय किया है ट्रेन से, जबकि ट्रेन की चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति आवर, और कुछ आपने तय किया है बस से, बस की चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो बोल रहा है बताइए कितनी उसने बस द्वारा कितने समय किया है। तो पूछ रहा है बस का, तो गाय मुर्गा से पूछ रहा है बस की बस का समय, बस द्वारा कितना समय। तो पूछ रहा है बस, तो टोटल को मानेंगे ट्रेन, मतलब टोटल दूरी ट्रेन से तय किया जाए। तो टोटल मतलब 4.5 घंटा आप ट्रेन से चलेंगे तो ट्रेन का चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4.5 को 60 से गुना करेंगे तो ये देखिए 0 से ये पॉइंट कट जाएगा। 45 को 6 से गुना करेंगे, 6 5 30 के 0 और 6 चौके 24 3 27 यानी 270 किलोमीटर जाना चाहिए था, लेकिन आप लाए हैं 270, यहाँ दिया हुआ है 220। अंतर कितना के, तो बोलिए कि सर 270 और 220 तो अंतर कितना के हो गया, तो बोले 50 के अंतर है, तो 50 के अंतर हो गया। यहाँ कितना के अंतर, तो 60 की 40 अंतर कितना के 20 के काटेंगे 5/2 यानी 2.5 घंटा आगे आपका की बस से चला है। फिर से गाय मुर्गा आप नहीं पढ़े तो जल्दी आपको गाय मुर्गा से संबंधित आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से समझिए, जब भी दो अलग अलग समूह दिया रहे और पूरा परिणाम दिया रहे तो जिसे ज्ञात करना उसका विपरीत मानेंगे। ज्ञात करना है बस का समय, मान लेंगे ट्रेन से गए हैं, ट्रेन का चाल है 60 है, 4.5 घंटा पूरा ट्रेन से जाएंगे तो 270 यहाँ दिया हुआ 220, अंतर 50 का, दूरी का अंतर 50, चाल का अंतर 20, दूरी बटा चाल काट दिए, समय आ गया 2.5 घंटा। आप अपना ऑप्शन से मिला लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2 घंटा 30 मिनट। 2.5 घंटा मतलब 2 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राफ आपको दिख रहा होगा। एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है। दिया गया है ऋण ब्याज 2016-2017 में 25%, वेतन 2016 में 50, 2017 में 55, कर 2016 में 25, 2017 में 20, कुल मिला के 100। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है तो दोनों 100%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख है और 2017 में व्यय किया गया कुल धन 150 लाख है, तो 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक है। अच्छा, अधिक पूछ रहा है तो बोलिए कि सर 2016 में वेतन देखिए मिला है, क्वेश्चन में है 50%, 2017 में है 55%। तो ऐसा करते हैं 2016 का वेतन निकाल लेते हैं। 2016 में टोटल खर्च 120 है 2016 में,
और 2017 में टोटल खर्च 150 है। वेतन की जहां तक बात है तो 2016 में वेतन आपको दिख रहा होगा, वेतन 50% है, तो इसका 50% निकालेंगे तो बोले सर 50% तो सीधे आधा हो जाता है 60, और 2017 में वेतन है 55%, तो इसका 55% निकालेंगे तो 55% निकलेगा कैसे, तो दशमलव में आएगा, तो 55% निकालेंगे तो इसका 55% आपका आ जाएगा, परसेंट से 1 शून्य काट देते हैं, 15 पचे 75 के 5 बच गया 7, 15 पचे 75 और 7 82, यानी आ गया 82.5 लाख, इधर आ गया 60 लाख। तो यही आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था, 2016 में 60 और 2017 में यहाँ पे कितना हो गया 82.5, कितना अधिक, तो बोलिए सर 22.5, तो 22.5 लाख में दे रहे तो आंसर लाख, आप अपने ऑप्शन से मिलाइए 22.5 लाख, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मिलाते चलिएगा। पाइप टंकी का क्वेश्चन, पाइप ए खाली टंकी को 5 घंटे भर सकता है और पाइप बी इसे भरने में 6.25 घंटे मतलब 6.25 घंटे। ए कितना घंटा, तो बोल रहा है 5 घंटे, बी कितने घंटे 6.25 घंटे। क्वेश्चन यही है। अब कहता है जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में मतलब पूरा टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। पाइप बी को कितने समय के लिए खोला गया, तो यहां बोल रहा है कि कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया। तो पाइप टंकी का वीडियो मास्टर वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ कह रहा टी मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, कुछ समय बाद था, मान लिया टी मिनट बाद, तो ये तो टी मिनट के बाद बंद हो गया तो टी मिनट ही चला होगा, लेकिन ये तो बंद ही नहीं हुआ है, तो जितना देर में टंकी भरा है उतना देर चला होगा, यानी 3.4 मिनट मतलब घंटा में दे लो तो घंटा, मतलब मान लीजिए इसको कुछ समय बाद टी घंटा बाद बंद कर दिए, आई तो बंद ही नहीं हुआ है तो 3.4 घंटा चला होगा। अब आराम से निकाल देते हैं, पहले क्षमता निकालता हूं, क्षमता 6.25 इधर आएगा, 5 इधर जाएगा, पॉइंट काटेंगे 2 शून्य, 500 इधर, 625 इधर, तो इसको हम लोग काटेंगे तो 125 से ई कटेगा 5 बार में और इधर वाला कई बार में 4 बार में, 5:4 आएगा। क्लियर। रेशियो जो होता है क्या होता है, समय के उल्टा होता है। मैं यहाँ पे आपको क्षमता पाइप टंकी वाला जरूर देखिएगा, टाइमर वाला मैं फिर से बताया था, थोड़ा लिखना पड़ेगा। चलिए 6.25 इधर उलट के आ गया, ऊपर वाला को नहीं काटना है, 5 उधर, पॉइंट काटेंगे तो इधर 00, अब काट सकते हैं आप, 125 से ही 4 बार में कटेगा, 125 से ही 5 बार में कटेगा, आपका रेशियो हो गया 5:4। अब बिल्कुल आप पाइप टंकी का नियम जो दिया हुआ है लेफ्ट साइड जो ज्ञात करना है राइट साइड, किसी एक को लेकर चलिए 5 की क्षमता से 5 घंटा 25, या 4 की क्षमता से 6.25 घंटा, कोई गुना करिए, लेफ्ट साइड 25, राइट साइड में आइए तो कहता है ई तो चला है 3.4 घंटा, तो 5 की क्षमता से 3.4 घंटा, तो गुना करेंगे 5 चौका 20 के 0, बचा कितना 2, अपन दिया 15 2 17, यानी 17.0, तो 17 ही हुआ, प्लस ये कितना तो 4 टी, आपको टी तो निकालना है, 17 के इधर घटेगा, 4 टी बराबर 17 घटाइए तो 8 बचेगा, ये 17 है, 25 में आके घटेगा 8, 4 दूनी 8। यही तो आपसे पूछ रहा है कि कितना देर तक बी को चलाया गया, या पूछ सकता है बी को कितने घंटों के लिए खोला गया, या पूछ सकता है कितने घंटों के बाद बी को बंद कर दिया गया, तो आंसर आपका आया 2 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, यदि भुजा n हो, भुजा n हो तो कह रहा है आंतरिक कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग आपको पहले भी बता चुके हैं सेट प्रैक्टिस वाला में, बराबर होता है n-2 गुना 180 डिग्री, और इसका मान दिया हुआ है 1260। यदि आप काटिएगा 0 से 0, 18 सते 126, n-2 बराबर 7, दैट मीन्स n बराबर 2 जाके उधर ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। यही आपसे पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या कितना होगा, तो 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। कह रहा है एक प्रकृत संख्या, उसमें बोल दिया एक को छोड़कर, मतलब एक को छोड़कर था, बोलिए कि 2 से 2 3 4 5, कह रहा है एक प्रकृत संख्या एक को छोड़कर का वर्ग या तो 3
का एक गुणक है, 3 का एक गुणक, तो 3 का गुणक क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो 3 का एक गुणक है या 3 के गुणक से खाली स्थान अधिक है। मतलब कि यदि हम एक को छोड़ के किसी प्राकृत संख्या का वर्ग करेंगे, जैसे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो वो होना चाहिए या तो 3 का गुणक या 3 के गुणक से अधिक। कितना अधिक? एक अधिक की 2 अधिक, ऑप्शन में दे रहे हैं 2 3 4 1, मतलब कितना अधिक? तो बोले कि सर चेक कर लेते इसमें क्या है, एक को हम छोड़ दिए, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए हम एक को छोड़ दिए, अब यहां से आइए, हम 2 का वर्ग करते हैं तो 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया। यहीं से तो पता चल जाएगा। अब देखिए तो 4 में 3 से 3 के एक गुणक से, तो 4 में 3 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1, तो 1 अधिक हुआ। देखिए ये 9 तो 3 से कट गया तो ये 3 का गुणक हो गया। अब यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 5 15, बचेगा कितना? 1। यहाँ देखिए, यहाँ आप 3 से भाग दीजिए, 8 3 24, बचेगा कितना? 1। यदि आप 5 है 6 लेते हैं तो 6 का कितना होता है? 36, 36 3 का गुणज हो गया। तो आपने यहां से यहां तक देखा तो आपको यही पता चला होगा कि प्राकृत संख्याओं यदि एक को छोड़ के उसका वर्ग किया जाए तो 3 का गुणक होगा, 3 का गुणक होगा या 3 के गुणक से एक अधिक होगा। यही खाली स्थान में पूछ रहा है, एक अधिक होगा। आपको पता चला होगा। वो कैसे बोले सर? 4 है, 3 का 3 एक अधिक है, ये तो 3 का गुणक, 3 5 15 एक अधिक है, 3 8 24 एक अधिक है, 3 का गुणक है। उसी प्रकार से आगे आप किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग करिएगा तो या तो 3 का गुणक होगा या 3 के गुणक से एक अधिक होगा। तो यहीं पे पूछ रहा है कि कितना अधिक, खाली स्थान दिया हो तो एक अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअली में रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कह रहा है इस चित्र में, क्वेश्चन आप देख रहे हो, कितने आयत है? तो आयत तो आप जान रहे हैं आमने सामने के भुजा। आयताकार तो फिगर से ही पता चलेगा, जो देखने में वर्गाकार है वो भी आयताकार ही होता है, वो आयत होता है। वर्ग को आप आयत बोल सकते हैं, आयत को वर्ग नहीं। तो बहुत सारा सीधा रहता है तो उसमें कुछ ट्रिक भी काम कर जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन ज्यादा टेढ़ा तो फिर तो आपको हर हाल में गिनना ही पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया, ऑप्शन से मिलाना, ऐसे मैं प्रयास कर रहा हूँ। सामने देखिए कितने हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बड़ा वाला को गिन लेते हैं। 1 2 और ये हो गए 3, बड़ा वाला 3 हो गया। उसके बाद मिलाइएगा 4 हो गया। 4 के बाद इधर आते हैं 5, ये छोटा वाला। 5 के बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ 6 के बाद ये 7, और 7 के बाद यहाँ से यहाँ ये 8, और ये पूरा यहाँ से यहाँ 9। उसके बाद ये आइए 10 के बाद ये पूरा यहाँ से 11, और 11 के बाद पुनः यहाँ से आइए 12, यहाँ तक में 12 हो गया। उसके बाद इधर ये वाला हो सकता है 13 हो गया। 13 के बाद एक ही वाला हम लोग छोड़े थे, 13 के बाद ये वाला एक 14, और 14 के बाद एक आपको ये दिख रहा है 15, और तो नहीं दिख रहा है। तो आप मार सकते हैं ऑप्शन में, आपका ऑप्शन में यहाँ आयत की संख्या टोटल कितना आया? 15। तो आप मिला सकते हैं 15, आपका ऑप्शन नंबर 15 है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मिलाइएगा। एक जूट बैग को 45 रुपया में खरीदने पर अस्मिता को 20% लाभ अर्जित करने के लिए कितना में बेचना होगा? सिंपल है, 45 रुपया में खरीदे हैं, खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में कई परसेंट होता है? 100%। तो 45 100 की तुलना 100 से, और 20% लाभ कमाना है तो गुना 120 से। एक लाइन में बन गया। काटिएगा तो ये कट जाएंगे 20 से, 20 छके, और 20 पचे, 5 से 9 पचे 45, 9 छक्का 54, आपका आंसर 54, यानी कि बेचना होगा 54 रुपया में। ऑप्शन नंबर 8, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है पाइप ए एवं बी जब साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप, टंकी और टाइम वर्क का एक भी क्वेश्चन पिछला साल सीधा नहीं पूछा गया था, इसलिए इस बुक को पूरा सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस बार फिर से फंस जाइएगा।
तो ए प्लस बी रेगुलर चलते रहेगा तो 24 घंटा। इसी क्वेश्चन को देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़े थे 24 घंटा, लेकिन कह रहा है कि 8 घंटा बाद, क्वेश्चन कह रहा है एक खाली टैंक को 24 घंटा भर सकते हैं यदि 8 घंटे बाद कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो बी को बंद कर दिया तो ए बचा। तब बताइए कि 24 घंटा में 8 घंटा काम कर लिया तो बचा कै घंटा? तो बोलिए कि सर बचा 16 घंटा। मतलब यही दोनों चलते रहेगा तो कै घंटा लगेगा? 16 घंटा। लेकिन इसी काम को जब ए को बंद कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया, तो ए अकेला खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटा लगता है। अब कुल 28 घंटा में 8 घंटा तो पहले हो ही गया था। यदि बोलता शेष को भरने में 28 घंटा, तो सीधे हम लोग क्या करते कि ए गुना 28 कर देते, लेकिन कुल 28 घंटा में 8 तो पहले ही दोनों मिलकर चल गया, तो बचा कै घंटा? 20 घंटा। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती किए। फिर से समझिए इस पॉइंट को, ए प्लस बी मिलकर काम करता 24 घंटा, लेकिन 8 घंटा काम कर लिया, चल गया, तो बचा 16 घंटा। मतलब यही दोनों चलते रहेगा तो 16 घंटा। स्पेशल टाइमर का एक वीडियो मैंने बताया ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद कहता है क्या कि जब ए चलता रहा तो पूरा भरने में 28 घंटा, तो पूरा भरने में 28 जिसमें 8 चल ही लिया, तो बचा कितना? 20, यानी 20 अकेले ए चला होगा। अब रेशियो निकाल देते हैं, 4 चौका 16, 5 चौका 20, ए प्लस बी जब बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाएगा, 5:4। तो बी का क्षमता कितना है? तो बोले सर ए और बी का क्षमता 5, ए का 4, तो बी का अकेले में कितना हो जाएगा? ए। यही तो आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा? ए अकेला, तो जिसका पूरा समय दिया हुआ वो लेके चलिए लेफ्ट साइड, है जो ज्ञात करना है राइट साइड। तो क्षमता ए और बी का पूरा समय दिया हुआ था कै घंटा? 24 घंटा। तो 5 के क्षमता से 24 घंटा। तो पूछ रहा है क्या ए अकेला चलेगा तो कै घंटा? तो ए अकेला चलेगा तो ए का क्षमता कितना है? तो ए का क्षमता है 4, कै घंटा? 3 घंटा। 4 से 6 चौका 24, 6 बचे 30। यही तो पूछ रहा है कि ए अकेला चलेगा तो कितना घंटा लेगा भरने में? आप मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मिलाते चलेंगे। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी। जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था तो उनके माता पिता की आयु के बीच अंतर क्या है मैंने वर्तमान में। ऐसे अंतर तो हमेशा सेम ही होता है। तो चलिए मैं लिख देता हूं, सबसे पहले पिता, फिर माता, फिर कौन है? तो इनका नाम क्या था? मोनिका, और फिर बहन लिख देता हूं। अब आइए बहन के जन्म के समय बहन को 0 ले लेते हैं, सबसे छोटा वाला को ही 0 लेके चलेंगे। तो मोनिका के साथ बोले सर मोनिका को 4 लेना पड़ेगा, जब बहन को 0 लेके चलेंगे मोनिका 4। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 था। तो मोनिका के जन्म मतलब मोनिका 0 थी तब पिता 38 थे, लेकिन मोनिका 4 वर्ष के हो गई हो तो पिता 38 और 4 42 वर्ष के हो जाएंगे। और माता के बारे में क्या बोलता है कि जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी, जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का था, बहन 0 है तो माता 36। क्लियर हो गया? तो अब माता 36, बहन के जन्म के समय माता 36, मोनिका के जन्म के समय पिता 38, 38 4 42, यानी वर्तमान में पिता 42 और माता कितना 36, दोनों के बीच का अंतर 42 में से 36 घटेगा कै वर्ष? 6 वर्ष। यही तो पूछ रहा है कि माता पिता की आयु में अंतर कै वर्ष का? 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिएगा, मिलाइएगा। 3 संख्याओं का माध्य 20 है। इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास 12 है। परास माने परिसीमा, परिसीमा मतलब सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, आप पढ़े होंगे। जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, तो 3 तरह की संख्या में सबसे बड़ी। चलो सिंपल तरीका से बताता हूँ, एक ए, एक बी और एक सी ले लेता हूँ। मैं तीनों को जोड़ देता हूँ, जोड़ूंगा तो माध्य माने औसत होता है, औसत 20 है तो योगफल हो जाएगा 20 तिहाई 60। ठीक है। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 12 है। बोलिए ऐसा तो नहीं बोला है, तो परास बोला है। परास मतलब बड़ी छोटी, बड़ा हो गया, इससे छोटा इससे छोटा है। और ये दोनों का जो अंतर है, ये दोनों का अंतर 3 है, सबसे छोटी यही दोनों हो जाएगा, का अंतर 3 है। तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे आसान तरीका, हम इसी को x मानेंगे तो निश्चित रूप से ही x + 3 हो जाएगा, और ये वाला x + 12 हो जाएगा, क्योंकि इससे 12 अधिक है, अंतर के मतलब अधिक।
अभी तीनों जोड़ के लेकर चल जाएंगे कितना 60। एकदम सीधा तरीका है। एक्स 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 मिला के का 3x बराबर 12 3 15 15 उधर जाके 60 में घटेगा तो बोलिए कि सर बचेगा 45। 3 से काटेंगे 15 दिया 45। अब आंसर आ गया जो भी पूछ रहा है। बोलिए कि सर सी हो जाएगा 15 और बी आपको हो जाएगा कितना 3 ज्यादा तो 15 और 3 18 और ए हो जाएगा 15 और 12 27। आप अपना ऑप्शन से मिलाइए, आपका आंसर हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने भी है, ऑप्शन से मिलाने के लिए मैं क्वेश्चन यहाँ लिख चुका हूँ। कैलकुलेशन का क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा, बोर्ड मास का नियम, या पहले का के पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटा। ब्रैकेट के मामले में सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मंझोली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। तो यहाँ पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 9 और 4 कितना ये जोड़ के हो जाएगा तो बोलिए सर 13 और 13 से इधर ई भागा है तो पहले भागा होगा, काटेंगे 13 चौका 52, लेकिन इधर भी पहले भागा देंगे, 8 चौका 32 नहीं करेंगे, पहले भागा देंगे तो इधर हो जाएगा 8 चौका 32। अब ई दोनों गुना होगा, 4 चौका 16 और ये 3 प्लस में है, यानी हम लोग का आंसर हो गया 3 और प्लस 16 बराबर 19। 3 और प्लस 16 बराबर 19। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में रेशियो का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है तांबा और जस्ता का अनुपात, मैं लिख देता हूं, तांबा अनुपात जस्ता, तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है 21:16। उसके बाद बोल रहा है निकेल और जस्ता का अनुपात, यानी कि पिछला बार क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा बड़ा ही दिया था। निकेल और जस्ता का अनुपात कितना है तो निकेल और जस्ता का अनुपात है 7:24। अब जरा देखिए हमें निकालना क्या है तो निकालना है तांबा जस्ता और निकेल। सिंपल तरीका है, जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर कर दीजिए। ऊपर भी जस्ता नीचे भी जस्ता, ऊपर 16 नीचे 24। तो ऐसा करते हैं ऊपर 3 से गुना कर देते हैं तो दोनों तरफ 3 से गुना हो जाएगा। ऊपर 3 से तो यहाँ भी आपका 3 से गुना हो जाएगा। और नीचे कैसे तो बोलिए सर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, ताकि देखिए जस्ता 16 × 48 24 × 48 सेम हो गया। अब सेम हो गया तो जैसे उसे लिख दिए, तांबा हो गया 21 दिया 63, जस्ता कितना हो गया 16 × 48, सॉरी जस्ता कितना हो गया तो जस्ता हो गया 16 × 48 और निकेल कितना हो गया तो 7 दूनी 14। आप काट रहा है तो काटिए, नहीं तो यही आपका आंसर होगा 63 48 14। आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17। 8 सबसे छोटी, अच्छा, जबकि एक साथ लेने पर समूह के सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं। आ जाइए, ये तो निश्चित रूप से एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया, लेकिन बड़ा ही घुमा हुआ समझने लायक क्वेश्चन। कहता है एक समूह में 8 सबसे छोटी, तो 8 को जो सबसे छोटी है, मतलब जो सबसे छोटी है उसका संख्या दे दिया है, कै गो है 8 गो है। इसका माध्य माने औसत कितना है 17। और जब ये 8 को सभी के साथ मिला दिए तो पूरे समूह का औसत कितना है वो दिल है 20। पूरे समूह का हमेशा बीच में रखना है। और कहता है ये 8 को अलग कर दिया जाए तो जो शेष बचेगा उसका औसत कितना है, तो बोल रहा है कि जो शेष बचेगा उसका औसत है 22। फिर से आइए, जो शेष बचेगा उसका औसत कितना है 22। फिर से समझिए, 8 सबसे छोटी संख्या का औसत है 17 और जब सबको मिला दिया जाए तो 20, तो सब वाला को हमेशा बीच में, चूंकि मिश्रण हो गया। अब जब इसको हटा दिया जाए शेष बचेगा 22, तो 2 समूह हो गया, एगो 8 सबसे छोटी और बाकी शेष। अब जो दोनों को मिला दिया तो पूरे का 20। एलिगेशन तिरछा घटाएंगे, जो रेशियो आएगा इनकी संख्या का रेशियो आएगा। यहाँ अंतर कितना का 2 का, यहाँ 17 20 अंतर कितना का 3 का। ये कंफर्म है कि एलिगेशन में बीच वाला हमेशा एगो से बड़ा और एगो से छोटा ही होगा। रेशियो निकल गया, तो वही बोल रहा है कि कुल कितनी संख्याएं हैं, तो सबसे छोटी संख्या कितना है 8, यहाँ रेशियो में कितना आया 2, कुल पूछ रहा है तो 3 2 5 रेशियो के नियम से काटेंगे, 2 चौका 8 4 5 20, यही तो पूछ रहा है कुल कितनी संख्याएं हैं, आंसर आया 20। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14, सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किया, मतलब मूलधन। अब कहता है जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था, मतलब वार्षिक साधारण ब्याज 8%। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज। सिंपल क्वेश्चन है एसआई का। 3125 जमा किया मतलब मूलधन, मूलधन की तुलना 100 से। ब्याज पूछ रहा, ब्याज होता है दर गुना समय, तो दर कितना है 8%, समय कितना है 5 साल, तो 8 5 40, तो 40 से गुना, ब्याज ज्ञात हो गया। काटिए इसको, डायरेक्ट काट सकते हैं। 20 से 20 दूनी 40, 20 5 100, 5 से काटेंगे तो 5 से ही कट जाएगा 625 बार। 625 को 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 1250। तो सारथी का 5 साल में जो ब्याज प्राप्त होगा वो होगा 1250, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब जरा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितना बड़ा है और इसका आंसर कितना जल्दी आ जाएगा। देखिए कितना घुमा दिया था क्वेश्चन को। एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया। बनाने के बाद क्या था, उसका विक्रय मूल्य 10 लाख तय किया, मतलब वो सोचा कि हम 10 लाख में इसको बेचेंगे। अब पढ़िए, इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने निवेश किया, मतलब लगाया कितना, तो 3 लाख रुपया निवेश किया और 2 लाख रुपया के श्रम शुल्क का भुगतान किया। 2 लाख रुपया उसको बनाने में लगाया। यदि कच्चे माल की लागत, मतलब ये जो 3 लाख है जो लागत है, लागत कितना है 3 लाख, 3 लाख तक लागत है 3 लाख और श्रम शुल्क है कितना 2 लाख, तो टोटल लागत हो जाएगा 5 लाख। अब बेचना है उसको 10 लाख में। लेकिन आगे बढ़ते हैं, पूछ क्या रहा है, यदि कच्चे माल की लागत का 20%, कच्चा माल का लागत तो यही हो गया क्योंकि 2 लाख तो बनाने में ना खर्च किया है, तो 20% सोना था, तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की। अब सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये तो विक्रय मूल्य बेकार में दे दिया, विक्रय मूल्य 10 लाख, इसका इस्तेमाल हम लोग को करना ही नहीं। ये 10 लाख जो विक्रय मूल्य है, आप प्लस ये जो श्रम शुल्क दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो 2 लाख श्रम शुल्क दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है कि बताइए सोना खरीदने में उसने कितना खर्चा किया। यदि सोना जो है कच्चे माल के लागत का 20% है। अब सोचिए कच्चा माल का लागत जब मालूम ही है तो हम डायरेक्ट इसी का 20% नहीं निकालेंगे, यहाँ ना तो इससे मतलब है ना इससे मतलब है। डायरेक्ट हम लोग कच्चा माल का लागत 3 लाख दिया हुआ है, इसका 20% निकाल देंगे। परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य खत्म, 30 दूनी 60,000। यही तो हो गया सोना का लागत। कैसा फंसाता है क्वेश्चन, आप अपने ऑप्शन से मिलाइए 60,000, ऑप्शन नंबर ए। अब आपने 15 क्वेश्चन इतना समय दिया, ज्यादा मैं बताऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। आपने देखा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को अधिक अधिक शेयर करिए और नए विद्यार्थी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैंने 15 क्वेश्चन ही दिया है, बहुत जल्द ही मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग में 150-200 क्वेश्चन तक आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं 30 क्वेश्चन भी डालूंगा तो आपको 100% समझ में भी आएगा और जल्दी सा सोल्यूशन भी